प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक जंगल में शेर शेरनी अपने दो शिशु शावक के साथ रहते थे। एक दिन दोनों शिकार के लिए जंगल में भागते हुए बहुत दूर निकल गए। सूर्यास्त का समय हो गया। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। एक बकरी उन दोनों बच्चों की ऐसी हालत देखकर उसे बड़ी दया आ गई और वो उनको दूध पिलाने लगी। बच्चे शांत हो गए। इतने में शेर शेरनी दूर से आते हुए दिखाई दिए और शेरनी उस बकरी के ऊपर झंपापात करने ही वाली थी। बच्चों ने कहा कि नहीं मां, इन्हें मत मारो, इसने तो हमारी जान बचाई है। इसका उपकार तो हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते। भूख के मारे हमारी जान निकल रही थी और इसने हमें दूध पिलाया। शेरनी और शेर ने भूरी भूरी प्रशंसा की और उस बकरी को कहा कि आज के बाद तुम जंगल में निश्चिंत होकर घुमा करो, हरी भरी घास खाया करो, तुम्हें कहीं पे भी जाने की कोई रोक टोक नहीं रहेगी, तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, यह हमारा वचन है। अब तो बकरी आराम से यत्र तत्र सर्वत्र घूमकर मस्ती से हरे भरे घासों को खाती रहती, यहां तक कि कभी कभी शेर के ऊपर चढ़कर दो पैर ऊपर करके पत्तों को, पेड़ के पत्तों को भी वो तोड़ के खाने लगी थी। उसके तो ठाठ ही निराले हो गए। ये सब दृश्य ऊपर उड़ती हुई चील देख रही थी। उसने कहा कि बकरी, क्या बात है, तेरे तो बड़े ठाठ हो गए, आखिर ये सब कैसे? उसने कहा ये सब उपकार का बदला मुझे चुका रहा है। उपकार के अंदर इतनी ताकत है, उपकार का इतना बड़ा महत्व है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। हर एक को उपकार करना चाहिए। चील ने सोचा कि चलो मुझे भी बकरी से सबक लेकर उपकार करना ही चाहिए। अचानक चील की दृष्टि एक दिन दलदल में फंसे चूहे के बच्चों के ऊपर पड़ी। वो निकलना चाहते थे पर निकल नहीं पा रहे थे। पहले ही ठंडी के दिन और उसमें भी दलदल की ठंडी से उनके प्राण सूखे जा रहे थे। चील ने अपने पंजों के अंदर उन बच्चों को उठाया, दोनों तीनों बच्चों को, और बाहर लाके छोड़ा। ठंड के मारे कपकपा रहे थे तो दोनों पंख चील ने अपने फैलाए और उन बच्चों को गरमास देने की कोशिश की। दो बच्चे इधर, एक बच्चा इधर, ऐसे तीनों बच्चों को गरमास देने लगी। बड़ी राहत मिली उन चूहे के बच्चों को। जैसे ही चील ने सोचा कि अब ये सही सलामत है, उड़ने की कोशिश की तो चील उड़ नहीं पा रही थी। उसने देखा तो उसके दोनों पंखों को चूहे के बच्चों ने कुतर लिया था। चील को बड़ा अफसोस हुआ। बकरी के पास जैसे तैसे चील पहुंची और उसने कहा कि तुमने भी उपकार किया, मैंने भी उपकार किया, फिर फर्क क्या रहा? मैंने तो अच्छा ही सोचकर इन चूहों के ऊपर दया की और उनको गरमास देने के लिए अपने पंखों के छांव के अंदर, ठंड ना लगे इसलिए अपने पंख फैलाकर मैं पूरी रात जागी और इन्होंने तो मेरे ही पंख कुतर डाले। बकरी हंसी और कहने लगी, उपकार कभी भी करो तो शेर पर करो, चूहों पर उपकार करने से कोई फायदा नहीं। चूहों के ऊपर हम जितना उपकार करेंगे वो उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, हमारा सनातन धर्म इसी बात का द्योतक है। एहसान करना है, उपकार करना है तो शेरों के ऊपर करो। इन चूहों के ऊपर जितना आप उपकार करोगे वे आपके ही घरों को काटते चले जाएंगे, आपके ही घरों के अंदर सेंध लगाते चले जाएंगे और एक दिन हिंदुत्व की जो भावना है हमारी खोखली करने में
इन्हीं चूहों का हाथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे कहने का आशय आप समझ गए होंगे। प्रेरणास्पद कहानियाँ जो छोटी छोटी है पर बहुत कुछ प्रेरणा देके चली जाती है, यदि मेरी इन कहानियों को आप अच्छा समझते हो, इनसे कुछ प्रेरणा मिलती है, तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।